नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रहा है। फाइनली 11,098 सीटों पर न्यू बहाली आ चुका है। तो वही बहाली के बारे में बताएंगे। क्या इसकी योग्यता रहने वाला सिर्फ इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए बहाली निकाली गई है। तो ये सारी जानकारी बहाली से संबंधित जो भी जानकारी है, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी, क्या योग्यता यानी इंटर पास तो आपको होना ही चाहिए, उसके साथ और एक्स्ट्रा क्या चाहिए और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका सिलेबस है, सारी जानकारी हम जो भी बहाली से संबंधित हो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। बताने से पहले जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप सभी को बिहार के कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित हो या यूनिवर्सिटी संबंधित या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए जाके, सबसे पहले अपडेट वहाँ से मिल जाएगा आप सभी को। तो चलिए, क्या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कितना वैकेंसी निकाला गया है, कौन कौन से कास्ट में क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी। चलिए, सबसे पहले क्या करना, अपने मोबाइल के जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं कोई ओपन। तो हम फाइनली गूगल ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे सर्च कर चुके हैं। आप सभी देख सकते हैं संजीत टॉक। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सभी इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जाना है लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जॉब में। तो आप सभी को लेटेस्ट जॉब में ही जाना है। तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सभी ऊपर में ही दे सकते हैं बिहार एसएससी इंटर 11 वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन 2023। बिहार एसएससी ने 11,098 पदों पर निकाली भर्ती, केवल 12वीं पास आवेदन करें। उम्र, योग्यता, उम्र, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस जाने पूरी जानकारी। इस वाले में आप सभी क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने फाइनली इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जो कि 11,098 सीटों पर इसकी बहाली होगी। इस बहाली से संबंधित नोटिफिकेशन आप सभी का ऑनलाइन आवेदन जो ये शुरू होगा 27/9/2023 से 11/11/2023 तक, यानी 27 से शुरू होगा और 11 नवंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होता है। तो नीचे चलिए इसका डिटेल्स आप सभी को, नोटिफिकेशन सारा डिटेल्स आप सभी को हम बताते हैं। ये नोटिफिकेशन 19 सितंबर को जारी किया गया था। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, तो आप सभी देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 540 रुपये और एस सी एस टी के लिए 135 रुपया। फॉर ऑल कैटेगरी दिव्यांग से सेम एज SC ST के लिए 135 रुपया रखा गया। आप भी देख लीजिएगा, इसी तरह फी रखा गया है, जो भी आपसे दे सकते हैं। ये यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट निम्न वर्ग लिपिक पथ निर्माण विभाग के लिए 38 पोस्ट है। इस तरह से सारा पोस्ट है। चलिए, इसका ऑफिशियल नोटिस आप सभी को डाउनलोड करके बताते हैं। उसमें आप सभी को ये सिलेबस रखा गया। आप सभी सिलेबस देख लीजिएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप सभी देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, इंपॉर्टेंट, तो आप सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा। यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप सभी को सारा जो भी जानकारी है वो स्पष्ट आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। नोटिफिकेशन को हम ओपन करके बताते हैं। फाइनली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे भी पद का नाम दिया गया है, पथ निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि हम अपने वेबसाइट पे जो भी मेंशन किया है वो सारी जानकारी। तो आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पे 27/9/2023 से और आवेदन की अंतिम तिथि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप सभी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, किस पोस्ट में कितना सीट है वो सारी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप सभी 18 नंबर तक सीरियल नंबर दिया गया है, 19, 20, 21 यानी 22 नंबर तक दिया गया है। इसमें कुल पदों की संख्या आप सभी देख सकते हैं 11,098 दिया गया है यहाँ पे, आप सभी देख सकते हैं। तो इसको डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। और इसकी शैक्षणिक योग्यता आप सभी देख सकते हैं क्या रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आप सभी देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है आप सभी देख ही लिए 27 सितंबर से स्टार्ट होगा। और ये आप सभी देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है वो पढ़ लीजिएगा आप सभी डिटेल्स में, क्योंकि हम जब बताएंगे बारी बारी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी पढ़ लीजिएगा अपने से, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आप सभी को बता देते हैं। उम्र सीमा आप सभी देख सकते हैं, उम्र सीमा जो रखा गया यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1/8/2023 तक में आप सभी को कम से कम 18 साल 1/8/2022
1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो तो वे उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2 से 12 दिनांक 23/1/2000 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो आप देख ले सकते हैं न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष रखा गया है। अगर आपका उम्र 18 साल है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपसे देख सकते हैं अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष का, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल रखा गया। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सारा डिटेल्स मेंशन किया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। और इसका अनुसूचित फ़ी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम फ़ी बता चुके हैं, यहाँ पे भी फ़ी दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा डिटेल्स में। और वैसे हम आप सभी को बता ही दिए फ़ी के बारे में, ऑफिशियल नोटिस में भी ये ऑनलाइन आवेदन का तिथि भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं 27/9 से लेकर यहाँ तक पेमेंट करने का जमा 9/11/2023 तक पेमेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो आप सभी फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो आप सभी परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, कोटिवार जितना सीट है उसके 5 गुना संख्या में रिजल्ट दिया जाएगा। आप सभी यहाँ देख सकते हैं सिलेबस को, यहाँ से आप सभी बारी बारी सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, विज्ञान आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है, इसको डिटेल्स में आप सभी पढ़ लीजिएगा। जो कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इन प्रकार से है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस डिटेल्स में दिया गया है। वो आप सभी क्वालिफिंग मार्क्स के आप सामान्य वर्ग के लिए 40%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के 36.5%, इसीलिए अनारक्षित पुरुष तो आप सभी देख सकते हैं 34%, इसी अनुसूचित जनजाति के लिए आप सभी 32%, इसी तरह दिया गया है। आप सभी देख लीजिएगा, यहाँ भी डेट मेंशन किया गया है, आप सभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 27/9 से आप यहाँ भी मेंशन किया गया है। तो आप सभी देख सकते हैं इसी तरह सावधानी पूर्वक से एक इसमें यह अपडेट चेंज किया गया है कि फाइनली आप सभी अपने मोबाइल से आवेदन कीजिएगा तो इसमें लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए ही बड़ा चेंजिंग किया गया है। जैसे BPSC में हुआ था टीचर वाला में, अगर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फ़ोटो वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यही एक्स्ट्रा अपडेट किया गया है और कुछ भी पहले जैसा सब भी है, क्योंकि ये वैकेंसी 9 साल बाद ही आया है बिहार में। फिर से 2014 में शायद आया था, 2014 में आया था, उसके बाद 2023 में ही आया है। तो आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस का जो भी नियम है वो यहाँ पे बताया गया है, महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिएगा। ट्रांजैक्शन पेमेंट करने का जो भी प्रोसेस है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म आप सभी साइबर कैफ़े वाले हो या स्टूडेंट हो वो देख के अभी उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप सही दे सकते हैं अभ्यर्थी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। यही सब सारी जानकारी बताया था जो कि आप सभी को हम फाइनली बता दिए हैं। इस जो भी संबंधित है बिहार SSC इंटर लेवल वैकेंसी से संबंधित, वो फाइनली आप सभी को पूरी तरह से हम जानकारी बता दी हैं। और कोई तरह की डाउट होगा तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी को बिहार SSC इंटर लेवल वैकेंसी का इंतज़ार था बहुत दिनों से, वो फाइनली आ चुका है। आप सभी 27 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम पता ही होगा, उसी वेबसाइट से। तो यही जानकारी आप सभी को बता दी है। और कोई तरह कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछ सकते हैं इस बहाली से संबंधित। तो फाइनली आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।